दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीने की जलन, इसके असबाब, एहतियात और इलाज के बारे में। दोस्तों, दून हाजिर में जो अमराज बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और रोज़ बरोज़ इन अमराज के मरीज़ों की तादाद में इजाफा हो रहा है, इनमें सीने की जलन, हार्टबर्न भी शामिल है। यही वजह है कि आज दाफ़े तेज़ाबियत, एंटासिड अद्विया बहुत ज़्यादा खाई जा रही है। सीने में कभी कभार जलन का होना कोई काबिले तशवीश बात नहीं है। ऐसी तकलीफ तकरीबन सबको ही हो जाती है, क्योंकि घरों और तकरीबात में ख़ास तौर पर शादी ब्याह के मौके पर रोगनी, तली हुई और मिर्च मसालों से भरपूर ग़िज़ाएँ ज़्यादा खाई जाती हैं। बाज़ अफ़राद चटपटी ग़िज़ाएँ बहुत रग़बत से खाते हैं और फिर चंद घंटों के बाद, ख़ास तौर पर रात में, उनकी ग़िज़ाई नाली में शदीद जलन होती है, जो आम तौर पर ज़्यादा पानी पीने या कोई दाफ़े तेज़ाबियत गोली खाने से जाती रहती है। ये आर्ज़ा इस बात का इशारा होता है कि मैदे में तेज़ाबियत यानी तुर्शी बढ़ रही है। ग़िज़ा जब मैदे में जाती है तो इसमें तेज़ाब और ख़ामरे एंजाइम्स शामिल होकर हाज़मे में मदद देते हैं। मैदे में कुछ ख़ास किस्म के खलियात सील्स होते हैं जो तेज़ाब को ख़त्म करते हैं। इस तरह ग़िज़ाई नाली में जलन नहीं होती। मैदे की नाली जो दहाने मुंह से मैदे तक होती है, इसे कोई तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं होता। अगर मैदे के तेज़ाब और हाज़मे के अरक अलिफ़ाल्टी बाकर मैदे की नाली में आ जाएं, तो ग़िज़ाई नाली में जलन होने लगती है और ये जलन सीने के वस्त से लेकर हल्क़ तक होती है। जब काफ़ी दिनों तक जलन मुसलसल होती रहे तो कई किस्म की पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं। ग़िज़ा की नाली में मुसलसल तेज़ाबियत के बाइस सोजिश हो जाती है और फिर ज़ख्म अल्सर बन जाता है। आमतौर पर हर फर्द के मैदे में तेज़ाब की एक ख़ास मिक़दार होती है और यही तेज़ाब ख़ामरों के साथ मिलकर हाज़मे का अमल पैदा करता है। लेकिन जब तली हुई या रोगनी ग़िज़ाओं में मिर्च मसालों की मिक़दार ज़्यादा शामिल की जाएगी और चाय, काफ़ी और कोला मशरूबात ज़्यादा पिए जाएंगे तो मैदे में तेज़ाब की मिक़दार बढ़ जाएगी और सीने में जलन होगी। इन ग़िज़ाओं में पिज़्ज़ा, शौरमा, कुरमा, बिरयानी और तुक्के कबाब शामिल हैं। बाज़ार की तैयार शुदा ग़िज़ाओं की वजह से इस मर्ज़ में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा हो रहा है। बचाव के तरीक़े: अगर आप अपने तर्ज़ अमल को तब्दील कर लें तो इस मर्ज़ से बच सकते हैं। इनसे बचाव के चंद तरीक़े हैं जिन पर अमल करके आप इस मर्ज़ से महफूज रह सकते हैं। तली हुई और ज़्यादा मिर्च मसालों वाली रोगनी ग़िज़ाएँ खाने से इज्तनाब किया जाए। कोला मशरूबात, चाय और काफ़ी बहुत ज़्यादा ना पिए जाएं। इसके अलावा तंबाकू नोशी से भी परहेज़ किया जाए। सालन में नमक और मिर्च कम मिक़दार में डाले जाएं, यानी इतने डाले जाएं कि जायका पैदा हो जाए। ग़िज़ा में रेशे, फ़ाइबर की मिक़दार ज़्यादा होनी चाहिए, यानी रेशे वाली ग़िज़ाएँ ज़्यादा खाई जाएं। ग़िज़ा को खूब चबाकर खाने की आदत डाली जाए। रात का खाना खाने के बाद फ़ौरन न सोएं, थोड़ी सी चहलकदमी ज़रूर करें। बहुत ज़्यादा मुताले और गौर फ़िक्र करने के बजाय खुश व खुर्रम रहें और ज़हन पर बहुत ज़्यादा बोझ न डालें। ज़हनी दबाव से बचें। एक तहक़ीक़ के मुताबिक सीने की जलन ख़त्म करने में 8 ग़िज़ाएँ बहुत मुफीद व मकबूल हैं। हरी तरकारियाँ: हरे रंग की तरकारियाँ तेज़ाबी मादों को बढ़ने से रोकती हैं। हरी फलियाँ और सब्ज़ियाँ तेज़ाब के असरात ख़त्म करने में मदद देती हैं। इस तरह न सिर्फ कोलेस्ट्रॉल में कमी हो जाती है बल्कि बीनाई में भी बेहतरी पैदा हो जाती है। हरी फलियों और सब्जियों को रोज़ाना की ग़िज़ाओं में ज़रूर शामिल कर लें। मुर्गी का गोश्त: मुर्गी का गोश्त सीने की जलन ख़त्म करने में बहुत मुआविन है। गोश्त को उबाल कर भून कर खाइए, यह हर तरह मुफीद है। अलबत्ता गोश्त पर चढ़ी हुई झिल्ली ज़रूर साफ़ कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें चिकनाई ज़्यादा होती है। समंदरी ग़िज़ाएँ: समंदरी ग़िज़ा को घी में तुलने के बजाय सीन कर भून कर खाना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मछली और झींगा मुफ़ीद सेहत ग़िज़ाएँ हैं। फ़ार्म की मछली के बजाय समंदर की मछली सेहत पर बहुत अच्छे असरात मुरतब करती है, इसलिए हमेशा समंदर की मछली खानी चाहिए। समंदरी ग़िज़ाएँ खाने से लहमियात, प्रोटीन्स आसानी मिल जाती है। इन ग़िज़ाओं में तेज़ाब न होने के बराबर होता है। दरियाई मछली में लज़्ज़त और मज़ा ज़्यादा होता है। समंदरी ग़िज़ाएँ ज़्यादा खानी चाहिए।
ये सेहत के लिए बहुत मुफीद होती है। चावल मैदे में बढ़ी हुई तेजाबियत और सीने में जलन के खात्मे के लिए भूरे चावल ब्राउन राइस मुअस्सर साबित होते हैं। भूरे चावल खाने से हाजमा दुरुस्त रहता है। इनमें हयातीन बे विटामिन बी होती है जिससे जिस्मानी तवानाई बरकरार रहती है। केला एक ऐसा फल है जो तेजाबियत कम करता है क्योंकि केला खाने से उसकी हल्की सी तह हल्क की नाली और मैदे की दीवारों पर जिम जाती है जिससे जलन का खात्मा हो जाता है। केला बहुत मुफीद फल है, इसे रोज़ाना खाना चाहिए। जई का दलिया सेहत बख्श नाश्ता है। ये सीने की जलन दूर कर देता है। इसके खाने से जिस्म को मुनासिब मिकदार में रेशा भी मिल जाता है। सुबह के नाश्ते में जई का दलिया खाने से सेहत पर बहुत अच्छे असरात पड़ते हैं। बादाम का दूध सुबह नाश्ते में पीने से सीने में जलन नहीं होती क्योंकि ये खारी होता है और तेजाबी ग़िज़ाओं के असरात को ख़त्म कर देता है। इसके अलावा ये तेजाब को अलिफ़ाल जानिब नहीं बहने देता। सीने में जलन की शिकायत करने वाले अफराद को सुबह नाश्ते में बादाम का दूध ज़रूर पीना चाहिए। अदरक की चाय अगर अदरक की चाय एतदाल से पी जाए तो सीने की जलन जाती रहती है। अदरक का 1 इंच का टुकड़ा पानी में खूब उबाल कर मुनासिब मिकदार में पीने से काफ़ी फ़ायदा होता है। दवाई तदबीर मिलीठी को पेस कर चाय का चमचा भर मिकदार लेकर इसे पानी से फाँक कर 2 चाय के चमचे शरबत बादियान के सुबह निहार मुन 15 दिन तक पीना चाहिए। इससे सीने की जलन से छुटकारा मिल जाता है।